दिल्ली में एक तरफ खराब होते प्रदूषण स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का अब दम घुटने लगा है। सांस लेने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार जा रहा है। राजधानी में ग्रैप 4 लागू है। क्या कुछ हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता खुशबू सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। आज जो सीपीसीबी का ऐप है, समीर ऐप, उस पे AQI जो है वो 480 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली और दिल्ली के लोगों के लिए ये प्रदूषण कितनी मुसीबत बन रहा है। आज हालांकि एक दिल्ली भर में पूरे थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ है। सर्दियां जो हैं वो आज से बढ़ गई हैं। आज सुबह के वक्त फॉग भी था और स्मॉग भी था। फॉग और स्मॉग का जो मिश्रण है उसकी वजह से ये जो धुंध की चादर है वो इतनी मोटी हो गई है कि पूरी दिल्ली भर में जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। कई जगहों पे जो विजिबिलिटी थी वो लगभग 100 मीटर के आसपास दर्ज की गई, कुछ जगहों पे हालांकि 500 मीटर तक रही। लेकिन जो मुसीबत है, आसपास के जो राज्य हैं जहां पे पराली जल रही है, हरियाणा पंजाब की बात की जाए, पराली जलने की वजह से वहां का जो धुआं एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली फिर से गैस का चैम्बर बन चुकी है। और जो प्रदूषण का स्तर है वो तमाम कोशिशों के बाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैप 4 लागू हो चुका है आज से। ग्रैप 4 लागू होने के बाद तमाम सारी चीज़ों की प्रिकॉशन ली जाएगी, पाबंदियां लगाई जाएंगी। जो पूरी तरीके से निर्माण कार्य थे वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे रेलवे, मेट्रो और फ्लाईओवर्स, इन सारी चीज़ों के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे थे, उनको भी बंद कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कार्यालयों में कहा गया है कि 50% क्षमता ही बुलाई जाए और उसके अलावा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। इन सारे जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं ग्रैप 4 के बाद, अब देखना होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कब तक राहत भरी खबर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ मैं खुशबू, लाइव टाइम्स दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। पटना में लोगों को आने वाले दिनों में दोहरी मार पड़ सकती है। एक तरफ ठंड की दस्तक तो दूसरी तरफ प्रदूषण। इन वजहों से पटना की हवा खराब होने लगी है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पटना में ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। पटना को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पटना रेड जोन में है। पटना का AQI आज 343 दर्ज किया गया है। पटना में प्रदूषण से बचाव के लिए सड़कों पर जगह जगह पानी की बौछार की जा रही है। पटना से देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पिछले 48 घंटे में पटना में ठंड अचानक से बढ़ी है। इसकी वजह मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने की वजह से बताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों के भीतर ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी तकरीबन 10 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर होगा। इसके साथ ही पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ा है। पटना का AQI हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पटना का AQI किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा है। 343 PM10 है। इसके अलावा PM2.5 200 के आसपास है, लेकिन PM10 जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 2000 मैक्सिमम है, जिसमें कि 1811.80 दिखा रहा है। टेम्परेचर 27.6। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से पटना की हवा जहरीली हो गई है, पटना की हवा खराब हो गई है, लोगों के सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से इस पटना की हवा से आप बचने के लिए क्या कुछ करें। ये बताया जा रहा है कि आप मास्क का उपयोग करें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पटना के साथ साथ जो हाजीपुर का इलाका है, यानी हाजीपुर में सबसे ज़्यादा AQI यानी कि जो क्वालिटी है हवा के एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सबसे हाई है, तकरीबन 400 के आसपास है। लेकिन पटना का देखिए जो PM10 है वो 343 दिखा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी 100 होनी चाहिए। PM2.5 भी वो भी काफ़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से हवा खराब होती जा रही है जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, यानी पटना वालों
पटना वासियों के लिए एक अहम खबर है इस जानकारी के साथ, क्योंकि दिल्ली माने देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना की भी हवा खराब होने लगी है। और जिस तरीके से AQI मापा जा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि 343 PM10 है, तो ये खतरे से के निशान से ऊपर, यानी कि बहुत खराब इसको मान सकते हैं, खतरनाक मान सकते हैं। ये तब है जबकि यहाँ सड़कों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। यहाँ पर बचाव के लिए सरकार कई तरीके से कोशिशें कर रही है, लेकिन जो हालात है वो बेहद खतरनाक है। और ये ठंड के शुरुआत की ये हालत है। और बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड, यानी कि अगले 5 दिनों के बाद अगर ये ठंड जो पारा है वो गिरेगा, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, तब सोचिए कि PM2.5 और PM10 की हालत क्या होगी। क्योंकि पटना और उसके आसपास में जिस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ी हैं और यहाँ पे जो रखरखाव है, यहाँ पे बहुत धूल कण की वजह से PM2.5 जो है वो नुकसान पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और पटना वासियों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस हवा में बाहर सांस ले रहे हैं वो हवा आपके लिए कितना नुकसान पहुँचा सकता है। ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, उन जगहों से ज़रूर बचें जिन जगहों पर ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, जिन जगहों पर ज़्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम जिस जगह दिखा रहे हैं ये सचिवालय की जगह है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ राजवंशी नगर या सगुना मोड़